हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लोन सैंक्शन और लोन रिलीज से रिलेटेड मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लोन सैंक्शन से रिलेटेड कि बैंक कैसे लोन सैंक्शन करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब प्रोसेस कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में बताई थी। ठीक है, लेकिन उसमें एक पार्ट मिस हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने ये नहीं बताया कि पीएमईजीपी ई पोर्टल पर भी ये एंट्री करनी होती है। क्योंकि जब लोन आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको सब्सिडी के लिए आपको लोन सैंक्शन रिपोर्ट और लोन का जो अमाउंट है वो रिलीज की ये एंट्री पीएमईजीपी ई पोर्टल पर भी करनी होती है। वो मैंने ये प्रोसेस को कवर नहीं किया था पिछली वीडियो में, इसलिए मेरे को ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करनी पड़ रही है। नहीं तो मैं सीधा ये जो चौथा पार्ट बना रहा हूँ, मैं सीधा सब्सिडी क्लेम के लिए बना था। तो मैं पहले इस इन दोनों एंट्री को कवर करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडी क्लेम करने के बारे में बताऊंगा कि सब्सिडी कैसे क्लेम किया जाता है। ठीक है, और उससे उसके आगे वाली वीडियो में भी ये बताऊंगा किसी की जैसे सब्सिडी वगैरह रुकी हुई है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और फिर आने वाली वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं ये मतलब मोटा मोटा मुद्दे के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं डीप नॉलेज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पीएमईजीपी ई पोर्टल पे एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारी जानकारी मैंने यूट्यूब से ही उठाई है। ठीक है, मैं पहले ये विजिट कर लेता हूँ। पीएमईजीपी की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। ठीक है, और ये जो सारा काम है ये आपका बैंक मैनेजर करते हैं। ठीक है, यदि आपका जैसे सब्सिडी वगैरह आपका ये नहीं आया है, मतलब पैसा वगैरह मिल गया है तो सब्सिडी वगैरह नहीं आए, तो आप अपने लोन एप्लीकेशन को, ठीक है, यहाँ लॉग इन करके अपने करंट स्टेटस पर चेक कर सकते हो। जो आपका बैंक सैंक्शन हो गया, मतलब बैंक जो सैंक्शन रिपोर्ट अपडेट करता है उसमें दिखा रहा है, आप एंट्री चेक करिए। ठीक है, और उसमें फंड रिलीज का जो उसमें सेक्शन खुला है, मैं आपको दिखाई देता हूँ पीडीएफ में। देखिए, ये एक मैंने पीडीएफ फाइल ओपन करी है। ठीक है, क्लिप कट कर रही थी मैंने। ठीक है, तो मैं एक पीडीएफ के जरिए में समझाता हूँ। जो सब्सिडी अमाउंट है, जो सब्सिडी अमाउंट होता है उस उसको क्लेम करने के लिए कुछ एंट्रीज पास करनी जरूरी होती है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में लोन सैंक्शन तक बताया था, लेकिन मैंने पीएमजीपी पोर्टल पे करने का नहीं बताया था। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये जो एंट्री बनी हुई है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, सैंक्शन बाय बैंक हो गया, ये देख सकते हो 4 लाख का लोन है, ये सब वगैरह ये आप देख सकते हो। 4 लाख का लोन है, 3,80,000 बैंक ने सैंक्शन किया है, ये देख सकते हो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 60 महीने की किस्तें हैं। ये जो एंट्रीज बनी हुई है, ये एंट्री अगर नहीं हुई भी है तो इसे करवाना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली लोगों का हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों का हुआ होता है, लेकिन फिर भी कभी ये एंट्री छूटी हुई होती है, ये एंट्री छूटी होती है, ईडीपी सेक्शन नहीं भरा होता है, मतलब ये सब एंट्री फिल होनी चाहिए, तब ये मार्जिन मनी की जो क्लेम वाली डिटेल है तब आती है ये तो मैं आज की वीडियो में यही सब एंट्री मैं फिल करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में ये मार्जिन मनी की जो डिटेल्स है ये मैं फिल करके दिखाऊंगा। आप अपने लोन एप्लीकेशन के करंट स्टेटस को ओपन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लोन सैंक्शन लिखा हुआ होना चाहिए और आपकी ये सारी डिटेल फिल हुई हुई है, तब ये मार्जिन मनी क्लेम होती है। ठीक है, सब्सिडी क्लेम होती है। अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आपको नहीं करना होगा, सॉरी, बैंक मैनेजर को करना होगा। ठीक है, बस आपको ये चेक करना होगा करंट स्टेटस पे, जैसे मैंने बताया था। अगर ये हुआ है तो मार्जिन मनी क्लेम करना होता है। ठीक है, अगर वो भी क्लेम हुआ है तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का मेरी। ठीक है, तो अब बैंक मैनेजर आपके करते कैसे हैं ये सब। ठीक है, अगर यदि बैंक मैनेजर को नहीं पता तो हमारी ये वीडियो दिखा देना। ठीक है, तो बैंक मैनेजर को आपको बताना होगा बैंक मैनेजर को कि ये पीएमजीपी की ई पोर्टल ये वेबसाइट है, यहाँ आना है। ठीक है, बैंक लॉगिन करना है, यहाँ आईडी और पासवर्ड इसमें फिल करना होता है। ठीक है, फिर लॉगिन पर बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, यदि वो भूल चुके हैं तो ईमेल आईडी ये कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो रीसेट पास। यदि आपके बैंक मैनेजर को आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। बस इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, ब्रांच आईएफएससी कोड, इसमें उनके ब्रांच का ईमेल आईडी डलेगा। ठीक है, फिर रीसेट रीसेट बटन पर क्लिक करोगे तो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर, ब्रांच की ऑफिशियल मेल आईडी पर केवीआईसी की मेल चली जाएगी और उस पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर रीसेट पासवर्ड करके यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर
मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके बैंक मैनेजर कैसे अपडेट करेंगे आपका लोन सैंक्शन रिपोर्ट और लोन रिलीज के लिए जो भी एंट्रीज दे रखी है। ठीक है, ये मैंने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है पहले से ही। ठीक है, और यहाँ तक मैं बता चुका था। ठीक है, लॉगिन तक ये होम पेज आ गया, फिर ये लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज के बाद जो अगला पेज ओपन होगा, ठीक है, वो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारी डिटेल बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ एप्लीकेशन रिसीव दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस, मतलब ब्रांच में जैसे लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है ब्रांच में, अंडर प्रोसेस कितनी है, रिजेक्ट कितनी है, और लोन सैंक्शन कितना करा है ब्रांच ने लोन एप्लीकेशन पीएमजीपी की, और ये कितनी सब्सिडी क्लेम करी है, मार्जिन मनी क्लेम कोई बोलते हैं। ठीक है, और पेंडिंग कितने क्लेम है, ये सब डिटेल्स आपके इस सॉरी वो ब्रांच की इस लॉगिन पेज पर शो कर जाएंगे। ठीक है, जो भी इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन है, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में आगे समझाऊंगा। ठीक है, और सेकंड लोन का ऑप्शन दे रखा है, या एमएम क्लेम के बारे में दे रखा है। ये सब सारी डिटेल में आगे की वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, यदि जैसे क्लेम रुक जाता है तो दोबारा क्लेम करने के लिए यहाँ स्टेटस पर क्लिक करना होता है। ठीक है, मतलब पहले स्टेटस चेक करें, रिमार्क चेक करें, फिर दोबारा फिर उस गलत चीज को ठीक करके फिर रिक्लेम करें। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं, रिपोर्ट अपडेट करनी है तो एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का अगला पेज खुलता है। इसमें लोन आईडी होती है, जितनी भी एप्लीकेशन आई हुई होती है। ठीक है, लोन सैंक्शन करी होती है, मतलब आई भी होती है बैंक ब्रांच के अंदर, और एप्लीकेशन का नाम आया था, ये फॉरवर्डिंग डेट। ठीक है, और ये कुछ डेटाबेस आया था, एप्लीकेशन का डेटाबेस, डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इसमें। करंट स्टेटस दिखा रहा होता है, रिजेक्ट करी है या लोन सैंक्शन किया है। ठीक है, ये सैंक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर, और यहाँ यहाँ अपलोड करना होता है सैंक्शन लेटर जो बैंक बनाता है। ठीक है, जो जो अपने स्तर पे बैंक अपना साइन और स्टैंप करके जो भी सैंक्शन लेटर बनाता है यहाँ अपलोड करना होता है। ठीक है, और ये ईडीपी का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ ईडीपी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ठीक है, और ये ऑनलाइन सबमिशन का ये स्टेटमेंट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ठीक है, यहाँ अपलोड करना होता है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ आप ये एमएम क्लेम लेटर है। ठीक है, जो भी क्लेम करते हैं तो सब्सिडी का एक लेटर भी मिलता है। ठीक है, ये इधर दिखा रखा है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, एप्लीकेशन डेटा पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ अपडेट पर क्लिक करोगे तब वो फॉर्म ओपन होगा जहाँ लोन सैंक्शन रिपोर्ट अपडेट करनी है, और वहीं पर ही लोन रिलीज के लिए एंट्री फिल करनी होती है। ठीक है, जो भी डिटेल्स मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपडेट पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन आईडी, ये जेंडर, आधार नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, और ये कुछ और डिटेल्स आ जाएंगी जहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह, ब्याज वगैरह या ऑन कंट्रीब्यूशन वगैरह, सब्सिडी वगैरह दिखाता है इसमें। ठीक है, और यहाँ अपडेट करना होता है एक एक करके एंट्री के जो एक एक जो जो एंट्री आती है एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये गाइडलाइन दी हुई डिस्क्रिप्शन, इसको पढ़ पढ़ के भी आप कर सकते हैं, मतलब बैंक मैनेजर कर सकते हैं। ठीक है, यदि बैंक मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमारी वीडियो दिखाइए। ठीक है, किस किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिसीव डेट। ठीक है, आपको डेट डालनी है और फिर करंट स्टेटस डालना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी यहाँ तीनों ऑप्शन में से जो भी सेलेक्ट करोगे आपके लोन एप्लीकेशन पे करंट स्टेटस वही शो करेगा। यदि लोन सेंक्शन करना है तो यहाँ क्लिक करें, अंडर प्रोसेस करना है तो यहाँ क्लिक करें। ठीक है, और किसी रीजन से रिजेक्ट करना हो तो यहाँ क्लिक करें। ठीक है, बाकी हमारा जो काम है आज का इस वीडियो में लोन सैंक्शन का, यहाँ क्लिक करना होता है। फिर यहाँ कुछ ये सॉरी ये रिजेक्शन का है, यहाँ रिमार्क डालना होता है। ठीक है, या कुछ भी रिमार्क डाल सकते हैं अपना, अप्रूव वगैरह जो भी आपका रिमार्क है लोन सैंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, फिर सेव डेटा पे क्लिक करना होता है। यदि सॉरी अभी सेव डेटा पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लोन सैंक्शन की डिटेल डालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे ही यहाँ लोन सैंक्शन पे इनेबल करोगे तो ये सब सारे जो ब्लैंक दिख रहे हैं, थोड़े बहुत ये डार्क दिख रहे हैं, ये सब इसी व्हाइट कलर में शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी का अमाउंट, टर्म लोन जिसे बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट यहाँ डालेंगे। ठीक है, इसका टोटल ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ अपना लोन सैंक्शन से रिलेटेड डालेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इधर लिखा है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 95% यहाँ फिल करना है। ठीक है, यहाँ टोटल ऑटोमेटिक ले लेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लोन सैंक्शन डेट डालेंगे। फिर सीजीटी एमएससी में अगर कवर्ड है तो यस और नो लिखेंगे इधर, ठीक है। ब्याज दर डालेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कितने महीनों तक ये किस्त चुकाई जाएगी उसके हिसाब से इधर लिखना है। मॉरेटोरियम टाइम पीरियड और कोई रिमार्क है लोन सैंक्शन से रिलेटेड तो वो लिखना है, ठीक है। फिर सेव डेटा पे क्लिक करोगे तो लोन सैंक्शन की जो रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाएगी, आपके लोन एप्लीकेशन पे शो करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगली एंट्री आती है ये डिपॉजिट होती है, ये डिपॉजिट की एंट्री है जो आप 5% खुद का लगाओगे, ठीक है, जो डिपॉजिट करोगे, ठीक है, वो उसकी डेट और उसका अमाउंट डालना है। फिर ये ईडीपी का आपको डेटा, ये बैंक मैनेजर को डेटा फिल करना होता है, ठीक है। मतलब तीनों में से कोई भी सेव डेटा पे क्लिक करोगे तो जो भी एंट्री करेगी होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये बैंक मैनेजर को ये लोन रिलीज की ये डेट डाल के यहाँ कितना अमाउंट रिलीज कर किया है और लोन अकाउंट नंबर यहाँ डाल के सेव डेटा पे क्लिक करना होता है। यहाँ तक आप, यहाँ तक जो मैंने वीडियो में बात करनी थी वो वीडियो यहाँ यहाँ तक एंड होता है, ठीक है। लोन रिलीज और लोन सैंक्शन का अमाउंट फिर अपडेट हो जाता है सेव डेटा पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है। जो अगला स्टेप आता है वो सब्सिडी का है जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो सब्सिडी का जो भी अगला स्टेप है, ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, हम मतलब वीडियो में इंफॉर्मेशन कैसी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। यदि आपकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल पे जो पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी चैनल पे नहीं मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता, एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं पता पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड क्या है, तो लोग तो मतलब कुछ ही वीडियोस हैं लेकिन हमारे जैसी इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि हमने कई सालों तक काम किया पीएमईजीपी लोन पर, तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता है, ठीक है। लेकिन डे बाय डे कुछ प्रॉब्लम्स चेंज भी होती है तो वो आपको पता होगी, ठीक है। फिर भी हम जितनी कवर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन हम कवर करते हैं। यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। यदि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सपोर्ट के लिए। आपके सपोर्ट के की वजह से ही, मतलब आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतनी आगे तक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यदि हमारे चैनल पे और सब्सक्राइबर होंगे तो मैं लाइव वीडियो भी, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दूंगा, ठीक है। मैं लाइव आके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम।